प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 12th मैथ्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को कवर करेंगे। बच्चों, ऑब्जेक्टिव सीरीज कवर करने से पहले हम लोग इस लेक्चर में जितना थ्योरी और जितना फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले उस पर डिस्कस करेंगे। अर्थात इस लेसन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो टोटल थ्योरी और फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करने में मददगार साबित होता है। तो चलिए, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जितना अच्छे ढंग से इसे कवर करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके लिए उतना ही आसान साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव स्पेशल फैक्ट, जिससे हमारा बनेगा MCQ। और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे थ्योरी प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, प्लस जितना फॉर्मूला। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग प्रयास करेंगे एक ही लेसन में कंप्लीट करने का। यदि एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वीडियो का ड्यूरेशन 20 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा, तो हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फंक्शन क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो बच क्या गया, फंक्शन क्या होता है ये भी आपने पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है यह भी आपने पढ़ा है। हमें पढ़ना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन। इनवर्सिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन। ध्यान दे बच्चों, इनवर्सिबल फंक्शन कहते किसको हैं? वैसा फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू हो, इनवर्सिबल फंक्शन कहलाता है। अर्थात जो फलन 1 1 एंड ऑन टू हो वह क्या कहलाएगा? इनवर्सिबल फंक्शन कहलाता है। वैसा फलन जो 1 1 एंड ऑन टू हो, इनवर्सिबल फंक्शन कहलाता है। दोस्तों, यदि आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के पहला अर्थात 2.1 का पहला थ्योरी जो है वो इसी के संदर्भ में है, और वहाँ पूरे डिटेल से बताया गया है 1 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यदि डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसमें अब हम एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। यदि ये टॉपिक समझ में आ गया है, एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। निम्न में कौन इनवर्सिबल फंक्शन है? निम्न में कौन इनवर्सिबल फंक्शन है? पहला है 1 1 फंक्शन, दूसरा है ऑन टू फंक्शन, तीसरा है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यदि इनवर्सिबल फंक्शन आपके समझ में आ चुका है तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी बजा करके दे सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए तुरंत। चलिए देखते हैं।
अगले टॉपिक को रेंज एंड डोमेन। प्यारे बच्चों, रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इसके महत्व को समझ लें। जैसे संविधान की आत्मा होती है ना, इसी ढंग से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये आत्मा है। इसके बिना कोई काम नहीं होगा, तो इसको बढ़िया से याद करना होगा। थ्योरी वाले सेक्शन में भी हमने आपको टेक्निक समझाया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज एंड डोमेन को कैसे याद रखा जाए। एक बार फिर मैं यहाँ प्रयास करता हूँ जो आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज एंड डोमेन अभी का अभी याद करवा दूँ। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू साइन थीटा। यदि x क्या है, साइन थीटा है। यदि x बराबर क्या है, साइन थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो हो गया साइन इनवर्स x। तो अब हो गया आपका थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अर्थात अब हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, वास्तव में हमें पढ़ना है इसके बारे में आज। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या, थीटा है दिया हुआ। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ तो x है, ये x कहाँ से आया, इस जगह से आया। और साइन थीटा का जो वैल्यू निकलता है वो तो कोई ना कोई नॉमरिकल वैल्यू निकलता है, संख्यात्मक मान निकलता है। कहाँ से कहाँ तक निकलता है, तो -1 से 1 तक निकलता है। अर्थात यह x जो हुआ कोई ना कोई संख्या है। और ये थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ये थीटा क्या होता है, डिग्री होता है, या रेडियन में लिख सकते हैं। अर्थात x क्या होगा, नॉमरिकल वैल्यू होगा, और यह क्या है, एंगल है। अर्थात x क्या है, नॉमरिकल वैल्यू है, और थीटा क्या है, एंगल है। अब ध्यान दें, डोमेन जो है, डोमेन में हम लोग वैल्यू किसका निकालते हैं, x का। अर्थात डोमेन जो होगा वह नॉमरिकल वैल्यू होगा। डोमेन क्या होगा, नॉमरिकल वैल्यू होगा। और रेंज क्या है, तो थीटा, तो अर्थात एंगल है। अर्थात डोमेन जो है उसमें संख्या वाला फॉर्म होगा, नॉमरिकल वैल्यू होगा, और रेंज जो है उसमें एंगल होगा। रेंज जो है उसमें क्या होगा, एंगल होगा। यही तो बात तो है। तो समझ लेते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब डोमेन की बात होगी तो संख्यात्मक मान होगा, जब रेंज की बात होगी तो एंगल वाला वैल्यू होगा। ठीक है, चाहे वो रेडियन में दिया हो या फिर थीटा में दिया, सॉरी एंगल में दिया हो, ठीक है, डिग्री में दिया हो। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं कि इसके डोमेन को कैसे याद किया जाए। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, तो अब ग्रुप बना करके याद कर लेते हैं। डोमेन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना करके याद करते हैं। सबसे पहले देखिए, डोमेन याद करते वक्त साइन और कॉस का एक ग्रुप बनाइए। डोमेन याद करते वक्त साइन और कॉस का एक ग्रुप बनाइए। देखिए साइन और कॉस दोनों का डोमेन -1 to 1 है। साइन और कॉस दोनों का डोमेन कितना हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन कितना हो गया, -1 to 1। अब याद करते हैं हम लोग टेन और कॉट का ग्रुप बनाइए। टेन और कॉट का ग्रुप बनाइए, दोनों का डोमेन -∞ to इनफिनाइट, -∞ to इनफिनाइट। क्लियर है यहाँ तक? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साइन और कॉस का डोमेन -1 to 1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, याद रखने का टेक्निक, टेन और कॉट का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें डोमेन -∞ to +∞। तो चार्ट तो याद हो गया, 1 2 टेन और कॉट, 4 याद हो गया। बच क्या गया, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। तो कॉसेक और सेक का याद हम लोग कॉसेक और सेक का ही रखेंगे, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल करके। ठीक है, तो इस दोनों का डोमेन होता है रियल नंबर, मतलब जितनी जो भी वास्तविक संख्या उनमें से क्या घटाना है, -1 से 1 तक को घटाना है। तो रियल नंबर -1 to 1। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, साइन और कॉस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का डोमेन -1 to 1, टेन और कॉट का डोमेन -∞ to +∞। क्लियर है? और कॉसेक एंड सेक का डोमेन रियल नंबर -1 to 1। बातें क्लियर हो चुकी है? क्लियर? अब हम लोग चलते हैं किन के तरफ, अब हम लोग चलते हैं रेंज के तरफ। रेंज को मैं समझा देता हूं जो एक्चुअली कैसे याद करना है, तो बातों को समझिएगा।
ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, इधर से यदि लेते हैं तो ये भी -90 डिग्री, या इधर से घूम करके लेंगे तो 270 डिग्री। ऐसा लिखा गया। जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी रेंज नहीं होता है, अर्थात ये हमारा बिल्कुल फ्री है। अब हमारे पास जो बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम लोग दो भाग में बांट लेंगे। पहला भाग -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, और रेंज याद करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। -π/2 to π/2 वाले में हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं उसमें लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, साइन का अपोजिट कोसेक इनवर्स एक्स को, और टेन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो ये तीनों जो होगा वो इसी स्टाइल में होगा, ये तीनों जो होगा वो इसी स्टाइल में होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा। तो चलिए देखते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 to π/2 में ही होता है। कैसे होता है, कहाँ वह ब्रेक कर जाता है, चलिए इन चीजों को समझते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2, साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 कंप्लीट है। अब हम इस ग्रुप में क्या लिए थे, कोसेक। तो आते हैं कोसेक इनवर्स एक्स पे, इसका रेंज -π/2 to π/2 और -0 डिग्री, अर्थात इसका भी रेंज इतना तो होता है, लेकिन इसमें कौन नहीं होता है, तो 0 डिग्री पर यह परिभाषित नहीं है। कौन परिभाषित नहीं है, तो कोसेक जो है वह 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। और फिर आते हैं हम लोग 10 पे, किस पे आते हैं, तो 10 पे। तो 10 भी यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात -π/2 से π/2 होता है, लेकिन 10 जो होता है वह 90 पर परिभाषित नहीं होता है और -90 पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इस दोनों को छोड़ करके, अर्थात -90 से ऊपर और 90 से नीचे, इसलिए यहां पे ओपन इंटरवल डाला गया है। यहां तक तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 इन क्लोज इंटरवल, अर्थात दोनों बाउंड्री को लेना है। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल, अर्थात ना तो -π/2 को लेना है ना ही π/2 को लेना है। और कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 -0 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा ग्रुप एक हम बनाते हैं इसका 0 to π का, इसका बनाते हैं 0 to π का। इसमें लेते हैं जो तीन बचा हुआ है, तो बचा कौन कौन है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 to π तक होता है। क्लियर है। सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 to π तक तो होता है, लेकिन यह 90 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए 90 इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक बच गया आपका कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज 0 to π तक होता है, लेकिन ना तो 0 पर परिभाषित होता है और ना ही 180 डिग्री पर परिभाषित होता है, इसलिए 0 और 180 दोनों को हटा देते हैं, अर्थात ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन इंटरवल में लिखते हैं, अर्थात ना तो 0 को लेना है ना ही पाई को लेना है। इस प्रकार से आपका रेंज एंड डोमेन क्लियर हो गया। याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक से दो बार यदि वीडियो को बैक करके आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। रट्टा मार करके तो याद नहीं होगा, आप रट लीजिएगा भूल जाइएगा, रट लीजिएगा भूल जाइएगा। तो उससे बेहतर क्या, समझना है, जैसे हमने समझाया ग्रुप बना करके याद कीजिए, क्विकली याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे आगे का टॉपिक, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान देखेंगे हम लोग। अब यार बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू।
प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जो मुख्य मान किसका निकालना है, जो क्वेश्चन हमें दिया रहेगा और क्वेश्चन किस चैप्टर के अंतर्गत दिया रहेगा, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत दिया रहेगा। अर्थात आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, फाइंड इनवर्स 1/2 का मुख्य मान। फाइंड इनवर्स 1/2 का, तो हम लोग इसे पहले देखे थे, फाइंड इनवर्स x बराबर क्या मिलता था, थीटा, अर्थात इतना बराबर भी क्या मिलेगा, थीटा। थीटा मतलब जो भी एंगल मिल जाए, ठीक है, जो भी हमें एंगल मिल जाए, अर्थात हमें इसका वैल्यू किस में मिलेगा, थीटा में मिलेगा। तो थीटा का वह मान, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या, उन चीजों को पकड़िए। थीटा का वह मान, थीटा का वह मान, तो थीटा का मान मिलता कहां पे था, रेंज में मिलता था। तो थीटा का वह मान जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हो, थीटा का वह मान जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को रेंज भी कहते हैं। तो थीटा का वह मान जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अर्थात रेंज से हो, मुख्य मान कहलाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, थीटा का वह मान जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अर्थात रेंज, रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर से हो, मुख्य मान कहलाता है। क्या बच्चों कोई दिक्कत, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। चलिए ये तो पता चल गया, जो थीटा का वह मान जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अर्थात रेंज से हो, तो रेंज का एक नवका नाम आपने सीख लिया, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहां तक क्लियर है। चलिए देखते हैं इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, आपसे यदि ये पूछा जाए माइनस साइन थीटा बराबर व्हाट, आपसे पूछा जाए माइनस कॉस थीटा बराबर व्हाट, आपसे पूछा जाए माइनस टेन थीटा बराबर व्हाट, एविडेंस छोटा है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसका ग्रुप बनाते हैं और याद करते हैं। हालांकि 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया है। तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ग्रुप बना रहे हैं, आपको पता है जो ग्रुप बना करके यदि याद कर रहे हैं तो याद जल्दी होता है। माइनस कॉस थीटा, चलिए सीरियल याद है, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यार बच्चों यहाँ पे हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और प्रूफ यदि देखना है तो थ्योरी सेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन शायद इसका प्रूफ नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये 11th का फैक्ट है, इसका प्रूफ नहीं होगा थ्योरी सेक्शन में, सॉरी। चलिए देखते हैं। तो माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है, क्योंकि एक ग्रुप में लिखे तो कुछ ना कुछ तो होगा टेक्निक। माइनस कॉसेक थीटा होता है कॉसेक माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन माइनस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा। क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक पाई माइनस थीटा, और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट पाई माइनस थीटा। अब इस दोनों फॉर्मूला को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इस साइड में आपने देखा 3 ग्रुप बना हुआ है, कौन, वही जो ग्रुप आपका रेंज के लिए था, साइन कॉसेक टेन, साइन कॉसेक टेन। तो ये दोनों जो माइनस, ये तीनों में जो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस कहाँ है, थीटा के साथ आ गया, क्लियर है।
और यहाँ जो माइनस लगा हुआ था तीनों के साथ, तो इसके कारण क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, अर्थात माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा। इस तरफ आते हैं तो माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा एंड माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगला फैक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में समझ में आ गया, 0 डिग्री टू 90 डिग्री का तमाम वैल्यू आप याद कर लेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री का तमाम वैल्यू आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। दोस्तों इस लेसन में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला जो लेसन हमारा आएगा उसमें हम लोग कम से कम 100 फॉर्मूला, मैंने क्या कहा, कम से कम 100 फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे जो 1 से 2 दिन में अपलोड होगा। पहले आप इसे कवर कर लें, फिर उसके बाद वो कवर होगा, उसके बाद 50 तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना आएगा, कम से कम 50 क्वेश्चन आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे इससे पहले हमने मैट्रिक्स का डाल दिया है, डिटर्मिनेंट का डाल दिया है, सेम उसी तर्ज पे आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और वह भी अब बोर्ड पर मिलेगा। तो चलिए, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।